हाँ जी, इंडेक्सेस। इंडेक्सेस कई तरह के हैं। एट अ मोमेंट अराउंड अबाउट 12 टाइप के इंडेक्सेस हैं, जिसमें से आपके सिलेबस में 2 हैं। वन आर कॉल्ड बी ट्रीज, वन आर कॉल्ड बिट मैप्स। ठीक है, इसी तरह से बिट मैप ज्वाइन इंडेक्सेस होते हैं, फिर आपके पास आर ट्रीज होते हैं एंड सो मेनी अदर वन। सो आप लोग अभी बी ट्री और बिट मैप, दो मेजर प्राइम टाइप करंट वन चैप्टर में पढ़ेंगे। इंडेक्सेस जिनका प्राइम पर्पज, जैसे बुक के शुरू में इंडेक्स होता है। अगर तो बुक है जी 10 पेजेस की, कोई मसला नहीं, आपको कोई टॉपिक नहीं मिलता, सारे पेज स्कैन कर लें, किसी एक पे मिल जाएगा। अगर बुक है 1000 पेजेस की या मिलियन पेजेस की, तो आप तो मारे गए। तो फिर क्या होता है उसके शुरू के, लाइक अगर 1000 पेजेस की बुक है तो क्या होगा जी, या 10,000 की है तो 10 या 20 पेजेस का एक इंडेक्स होगा। उस इंडेक्स को स्कैन करके आप अपने टॉपिक देख सकते हैं कि किधर है, प्रोडिक्शन कर सकते हैं, एग्जैक्ट टॉपिक पे पहुंच सकते हैं। और इंडेक्स बड़ा स्लिम एंड स्मार्ट होता है। क्या होता है, जस्ट डेटा एंड अ पॉइंटर टू द डेटा। ठीक है, हिंट एंड अ पॉइंटर टू द डेटा जस्ट। अगर आप इंडेक्सेस की बात करें तो 2 मेजर टाइप है, एक लॉजिकल और एक फिजिकल। ये जितनी भी टाइप्स हैं ये फिजिकल के अकॉर्डिंग नहीं है। लॉजिकल में तो आप देखते हैं जी सिंगल कॉलम है, कॉन्कैटिनेटेड है, रिवर्स की है, कौन सा है, क्या 30 कॉलम्स के भी कॉन्कैटिनेट करके आप एक इंडेक्स बना सकते हैं। और इंडेक्स फर्दर वन आपको पता है कि चाहे वो एडजेसेंट कॉलम्स हों या नॉन एडजेसेंट कॉलम्स हों। लेकिन फिजिकली देखें तो बी ट्री, बी ट्री भी एक जिसे कहते हैं, जैसे भी आपने प्राइमरी की का कांस्टेंट लगाया तो उसने क्या करना है, उसका एक सेपरेट सेगमेंट बनाना है। सेगमेंट, सेगमेंट सेपरेट बनेगा, उसका भी नाम क्या होगा, लाइक डेटा 420_pk। सेगमेंट के हेडर में उसका नेम, उसमें इनिशियली एक एक्सटेंट बनेगा, लाइक एक्सटेंट नंबर 0। जब ग्रो करेगा तो फिर एक्सटेंट ज्यादा होने शुरू हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। उसमें भी इनिशियली क्या बनेंगे, दीज ब्लॉक्स, इसे हम कहते हैं, ये ब्लॉक्स हैं सारे, ऑरेकल ब्लॉक्स, इसे हम बोलते हैं लीव ब्लॉक। रूट ब्लॉक होगा, फिर उसके अंदर ब्रांच ब्लॉक्स होंगे, फिर उसके अंदर लीव ब्लॉक्स होंगे। और ये सिमुलेशन के लिए ऐसा दिखाया गया है। लेकिन इस एक्सटेंट के अंदर क्या होंगे, ब्लॉक्स। ये ऑरेकल ब्लॉक से मिलकर बना हुआ है। पहला ये रूट ब्लॉक, इस रूट ब्लॉक को देखें तो इसका एक अपना हेडर होगा और इसमें लॉट ऑफ रोज। इसकी रो को क्या बोलते हैं, इंडेक्स एंट्री। इसकी रो को इंडेक्स एंट्री, ये इंडेक्स एंट्री की एनाटॉमी है। इंडेक्स एंट्री जो रूट होती है उसके अंदर इंडेक्स एंट्रीज किसकी पड़ी होती हैं, ब्रांचेस की, कि ब्रांचेस में किस टाइप का डेटा, और ब्रांचेस में किसकी पड़ी होती हैं, लीव्स की, और लीव में ओरिजिनल आपका डेटा होता है। अगर आप लीव ऑरेकल ब्लॉक को देखें तो लीफ ऑरेकल और ये लीफ ब्लॉक्स डबली लिंक्ड होते हैं आपस में। और रेगुलर ट्री की तरह नहीं कि अगर दूसरी ब्रांच के लीफ पे जाना है तो पहले ब्रांच से रूट पे जाएं फिर ब्रांच पे जाएं, जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह में आप किसी ज़माने में MS BS में पढ़ के आए। ये वैसा नहीं है, इसमें फॉरवर्ड प्रेडिक्शन, रिवर्स प्रेडिक्शन सारी हो जाती हैं। सो अब इसका अगर लीफ आप ब्लॉक देखें तो इसका एक अपना हेडर होता है, जस्ट लाइक जैसे डेटा ब्लॉक का हेडर होता है। ये भी 8 किलोबाइट का है, इसके अंदर भी फ्री स्पेस होती है। लेकिन इसकी रो को हम क्या कहते हैं, इसकी रो को कहते हैं इंडेक्स एंट्री। ये इंडेक्स एंट्री की एनाटॉमी है, जहां पे एक इंडेक्स एंट्री खत्म होगी वहीं से दूसरी बिगिन हो जाएगी। फ्रॉम बॉटम टू टॉप ग्रो करती हैं, दरमियान में फ्री स्पेस रखी जाती है ताकि 2 लेयर्स कोलाइड ना करें, जैसा कि चैप्टर नंबर 4 में आपने पढ़ा था। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इस लीफ के अंदर जो रो बनती है उसे हम इंडेक्स एंट्री कहते हैं। और इस इंडेक्स एंट्री में क्या होता है, पहला हिस्सा उसका हेडर का होता है, जस्ट लाइक जैसे ओरिजिनल रो में पहला हिस्सा रो का हेडर होता है, इसका भी अपना हेडर होता है, जिसमें क्या स्टोर होता है, उसका रिस्ट्रिक्टेड रो आईडी, या जिसे हम रो आईडी कहते हैं, उसका अपना रिस्ट्रिक्टेड रो आईडी। देन अगले में क्या स्टोर होता है, की कॉलम लेंथ एंड की कॉलम वैल्यू। की कॉलम लेंथ एंड की कॉलम वैल्यू, लाइक जैसे अगर आपका ओरिजिनल टेबल है एम्प्लॉय, आप एम्प्लॉय के से लगाते हैं जी बोनस के ऊपर बी ट्री। ठीक है, या इसको छोड़ दें, ये जरा से आपने एम्प्लॉय आईडी के ऊपर लगाया बी ट्री, प्राइमरी की लगाई ना, तो वो बी ट्री बनाता है, बाइनरी ट्री। अब इस कॉल्ड की कॉलम, की कॉलम
अब पहला एम्प्लॉय आईडी है 1 2 3, तो की कॉलम लेंथ कितनी है 3 डिजिट क्या 3, और आगे की कॉलम की वैल्यू क्या है, की कॉलम की वैल्यू है 1 2 3। अगर कंपोजिट होता, 2 या 2 से ज्यादा कॉलम को मिला के बनाया होता, तो अगले कॉलम की लेंथ एंड सो ऑन 30 कॉलम्स इस तरह से आप कॉन्कैटिनेटेड बना सकते हैं। और लास्ट पे क्या है, लास्ट पे जी रो आईडी। रो आईडी किसका रो आईडी, जैसे देखिए एम्प्लॉय आईडी है, ई नेम है, सैलरी है, अगर ई नेम अली है, सैलरी 1000 है डॉलर्स। अब आपको पता है ये वाली रो सेपरेट, और एक ये तो टेबल में स्टोर होगी, टेबल के डेटा ब्लॉक में, ऑरेकल ब्लॉक में, और वहां पे एक रो बनी होगी, उस रो के अंदर सेव होगा। ये वाली रो का आईडी दिस वन, जहां पे बाकी रो पड़ी हुई है अली और सैलरी 1000 की, उसका रो आईडी। अब कल को मैं स्टेटमेंट लिखता हूं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प वेयर एम्प्लॉय आईडी इज 1 2 3, तो क्या होगा स्पीडीली रूट बताएगी किस ब्रांच में, ब्रांच बताएगा किस लीफ में वो जाएगा, उस इंडेक्स एंट्री को ढूंढेगा, क्योंकि इंडेक्स एंट्री के पास उसका अपना रो आईडी, और किस की कॉलम है 1 2 3, ये एम्प्लॉय आईडी जिसकी बेस पे लगाया गया है, और एम्प्लॉय आईडी के आगे पॉइंटर टू द डेटा के बाकी रो किस जगह पे पड़ी हुई है, ये अली सैलरी बाकी ये किस ऑरेकल ब्लॉक में किस रो में पड़ा हुआ है, उसका रो आईडी है यहां पे। अब कल को जो एग्जीक्यूशन प्लान बनेगा, अगर ये टेबल बहुत बड़ा है, मिलियन बिलियंस ऑफ रोज हैं, और आपने एक यूनिक वैल्यू को सर्च करना है, तो बी ट्री इज कैपेबल के अगर 1 ट्रिलियन वैल्यूज भी हो तो 3 सीपीयू पास। आजकल के प्रोसेसर मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज के हैं। 3 सीपीयू पास का मतलब है कि 1 सेकंड का कोई ट्रिलियंथ पोर्शन, उसके अंदर आप अपनी ओरिजिनल वैल्यू तक पहुंच चुके होंगे, और वहां पे रो आईडी पड़ा हुआ है कि बाकी रो, लाइक आपको सिर्फ 1 2 3, इसके पास सिर्फ क्या है 1 2 3, और बाकी रो किस जगह पे पड़ी हुई है उसका रो आईडी। आपको दोनों चीजें मिल गई, डेटा और रो आईडी। बाकी डेटा किधर पड़ा हुआ है, कौन से ऑरेकल ब्लॉक में पड़ा हुआ है, कौन सी रो में पड़ा हुआ है, उसका रो आईडी। सो वंस यू गेट इट, तो बी ट्री ने अपना काम कर दिया। बी ट्री का काम यही है कि आपको फौरन एज अ इंडेक्स हेल्प करे अगर आपको कोई यूनिक वैल्यूज ढूंढनी है। बट बी ट्री बाइनरी ट्री एल्गोरिदम यूज कब किया जाता है, जब यूनिक वैल्यूज हो, जब आपको टेबल का सिर्फ 2 से 4% या लेस देन 2 to 4% स्कैन करना हो, जब OLTP सिस्टम्स हो छोटे छोटे से और यूनिक वैल्यूज हो। नॉन यूनिक के लिए इसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, ठीक है। और परफेक्ट वैल्यू बताएं, कोई रेंज ऑफ वैल्यूज नहीं दें, लिस्ट ऑफ वैल्यूज दें, लाइक वेयर एम्प्लॉय आईडी इज दिस और दिस और दिस, ठीक है। तो वी हैव टू यूज बी ट्री। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, बी ट्री में जब कभी आप मॉडिफिकेशन करेंगे, आपको पता है इंडेक्स में अगर पेज नंबर लिखा होता है 5 के बाद 10 तो आ सकता है, 10 के बाद 12 आ सकता है, लेकिन अगर मुझे 7 नंबर लिखना है तो वो 7 की प्लेस 5 और 10 के दरमियान ही बनती है। यहां पे अगर कोई प्राइमरी की वाली रोज डिलीट की जाए, तो जब तक लीफ में सारी की सारी इंडेक्स एंट्रीज डिलीट नहीं हो जाएंगी, वो लीफ डिलीट नहीं होगा, वो लीफ लॉजिकली एग्जिस्ट करेगा। याद रखिएगा, बी ट्रीज में हमेशा डिलीशन लॉजिकल होती है, फिजिकल नहीं होती, जगह रखी जाती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर कल को 7 एंटर करना है तो 5 और 10 के दरमियान ही होगा। अगर 7 को मैं ऐसे वॉश कर देता हूं, कर दें, कल को दोबारा आपने 7 या 8 या 9 इंसर्ट किया तो उसने इसी जगह पे ही होना है। सो यहां पे डिलीशन हमेशा लॉजिकल होती है, इंसर्शन फिजिकल होती है। और जैसे जैसे टेबल का की कॉलम, जिस कॉलम के ऊपर आपने बी ट्री लगाया है, अगर वो एम्प्लॉय आईडी है, अगर ये कॉलम आपका मॉडिफाई होगा, लाइक देखिए अगर पहले एम्प्लॉय आईडी था 1 2 3, अगला था जी 3 4 5, अगला था जी 5 5 1 4, मैं इसे अपडेट करता हूं, मैं कहता हूं ये एम्प्लॉय आईडी 1 2 3, इसको अपडेट करके 3 3 3 कर दिया जाए, तो अब यहां पे फिजिकल मैनिपुलेशन होगी, क्योंकि यहां पे रिकॉर्ड सॉर्टेड ऑर्डर में पड़े होते हैं। शायद 1 2 3 का लीफ कुछ और हो, लेकिन जब आपने अपडेट करके 3 3 कर दिया 3 3 3, तो फिर उसका लीफ चेंज हो जाएगा। उसका ना सिर्फ ब्रांच चेंज हो सकती है, बल्कि शायद एक ब्रांच से किसी और ब्रांच के अंदर चला जाए। रीजन क्योंकि सॉर्टिंग है ना, सॉर्टेड होता है हमेशा ऑलवेज। तो सॉर्टिंग में तो यही होता है कि ये तमाम रूट में पता होता है कि किस ब्रांच में कौन से सॉर्टेड रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं और किस लीफ नोड के अंडर पड़े हुए हैं। सो यहां पे याद रखिएगा कि बी ट्रीज अपनी परफॉर्मेंस उस वक्त लूज कर जाते हैं
जब आप की कॉलम का डेटा हैविली मैनिपुलेट करते हैं, आप अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, तो उस वक्त ये फिर इनवैलिडेट हो जाते हैं, फिर इनको रीबिल्ड करना पड़ता है। ठीक है, इनको रीबिल्ड या इनकी कोलैसिंग होती है, जिससे इंडेक्सेस अपनी स्पीड दोबारा बूस्ट अप करते हैं। ठीक, तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप अपने ऐसे टेबल्स जो ग्रोइंग टेबल्स हैं उसके ऊपर इनकी मेंटेनेंस किया करें। जी सर, ये बीटीएम जो इनिशियल डिसीजन लेता है कि मैंने नेट से ब्रांच की लेफ्ट साइड पे जाना या राइट साइड पे, ये उसका डिसीजन रूट पे कोई कन्फिगरेशन रूट बताता है उसे। रूट पे कोई कन्फिगरेशन रूट पे मेटा डेटा पड़ा होता है ब्रांचेस का, ब्रांचेस के अंदर लीव्स का, और लीव्स के अंदर आपका सॉर्टेड डेटा। एक्चुअल वैल्यूज हमारे पास लीफ में पड़ी। हाँ, लीफ में पड़ी हुई। तो रूट से स्कैन कर लेता है कि मैंने किसे। जी, देन आता है जी बिटमैप। बिटमैप इज अनदर वन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंडेक्स जो कि हैविली डेटा वेयर हाउसिंग में यूटिलाइज किया जाता है। डेटा वेयर हाउसिंग में प्रॉब्लम ये आता है कि जी हमारे पास रिडंडेंट वैल्यूज एंड लॉट ऑफ वैल्यूज होती हैं, रिडंडेंट और बहुत ज़्यादा। जैसे कि अगर आपके पास अगर कहा जाए कि जी इस्लामाबाद सिटी के अंदर लास्ट हेल्थ केयर का कोई सिस्टम है कि जी जो न्यू बॉर्न बेबीज थे, बताएं जेंडर वाइज वैलिड जेंडर्स और ओनली 2 मेल एंड फीमेल। ठीक है, जेंडर में लाइक जितने भी बच्चे हैं लाखों के लिहाज से, या कहीं पे मेल 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 रिपीट हो रहा होगा, फीमेल हो रहा होगा। ठीक है, थर्ड वन वालों की वैसे एप्लीकेशन गई हुई है, अगर वो हो गई प्रूव तो वो भी हो जाएंगे जी। तो वैलिड जेंडर्स ओनली 2 हैं, मेल फीमेल। अब थाउजेंड्स में मेल या मिलियन या बिलियंस में जा रहे होंगे ऐसे ही। जैसे आपकी बुक में केस डिस्कस किया गया कि टाइल्स का एक टेबल है, वो टाइल्स डेली की मिलियंस में मैन्युफैक्चर होती हैं। टाइल्स का कलर का एक कॉलम है, और कलर में 4 ही वैलिड कलर हैं। आपकी जो टाइल्स मैन्युफैक्चर होती हैं, या वो येलो कलर की हैं, वो रेड कलर की हैं, वो ग्रीन कलर की हैं, वो ब्लू कलर की हैं। अब रिपीट 1000, लाइक मैं आपसे कहता हूँ पूरे पिछले साल की टाइल्स निकाल लें तो उनमें कलर यही 4 होंगे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जी पिछले महीने की 17 तारीख को वो येलो कलर की टाइल्स जो डिफेक्टिव आपकी प्रोड्यूस हुई थी, उनकी डिटेल निकाल दें, सो वी हैव टू यूज अ बिटमैप जहाँ पे डिग्री ऑफ कार्डिनैलिटी बहुत कम होती। कार्डिनैलिटी मीन यूनिकनेस, यहाँ पे कितनी है 4, सिर्फ डिग्री ऑफ यूनिकनेस 4 है। जेंडर के केस में कितनी थी, मेल एंड फीमेल 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज थी, ओनली कार्डिनैलिटी 2 थी। ये जहाँ पे कार्डिनैलिटी 64 या 1 to 8 मैक्सिमम तक हो, नॉट मोर देन दैट, यानी उतनी कैटेगरीज बनी हुई है, 64 कैटेगरीज या 1 to 8 कैटेगरीज, तो ठीक है। जितनी कम कार्डिनैलिटी होगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा काम करेगा। जबकि बी ट्री रिवर्स है, बी ट्री में यूनिकनेस, हर वैल्यू की अपनी कार्डिनैलिटी होती है। अगर 1 मिलियन वैल्यूज हैं तो वो यूनिक 1 मिलियन वैल्यूज हैं, मीन के 1 मिलियन ही कार्डिनैलिटी है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, जब बिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड हो और रिडंडेंट वैल्यूज हो, उसमें से आपने कोई अपनी चीज ढूंढनी है तो यस बिटमैप। अब बिटमैप जैसे दिखाया, ये जस्ट हाइपोथेटिकली दिखाया गया है कि देखिए आपका ऑरेकल ब्लॉक नंबर, यहाँ पे देखिए ऑरेकल ब्लॉक नंबर 10, 11, 12, ये सिमुलेट किया गया कि ये इसकी रोज हैं ये वाली, और ये सारी की सारी डेटा फाइल नंबर 3 में पड़ी हुई है। अब बिटमैप क्या होता है, बिटमैप एक स्ट्रिंग होता है जीरोज एंड वंस का, जो कि उसके हेडर में, लीफ के हेडर में स्टोर होता है। इसमें भी रूट होती है, ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, लेकिन लीफ में रिकॉर्ड सॉर्टेड ऑर्डर में पड़ा होता है। अब यहाँ पे सिमुलेट किया गया है क्योंकि इस बिटमैप चलता है स्टार्ट रो आईडी और एंड रो आईडी पे। स्टार्ट रो आईडी ब्लॉक नंबर 10 की 0th रो, ये देखिए ये ब्लॉक नंबर 10 है, यहां से लेके यहां तक। ब्लॉक नंबर 10 की ये 0th रो है, 10.0। पहले आता है ब्लॉक का आईडी, देन आता है रो का आईडी, देन आता है फाइल का आईडी, फाइल नंबर 3। ये जो बिटमैप है, ये इसकी पहली बिट ब्लॉक नंबर 10 की 0th रो जो कि डेटा फाइल नंबर 3 में पड़ी हुई है, से लेके बिटमैप 12th ऑरेकल ब्लॉक की 8 रो, ये 8 रो है जो कि डेटा फाइल नंबर 3 में पड़ी हुई है। ये नहीं बता रहा है कि बिटमैप सिर्फ इस कैपेबल है कि ब्लॉक 10th की 0th रो से लेके ब्लॉक 12th की 8 रो तक को एड्रेस कर सकता है। वैसे जो हेडर में बिटमैप स्टोर होता है वो पूरे के पूरे एक्सटेंट को, पूरे के पूरे टेबल को इस कैपेबल होता है कि बता पाए। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है, ये रिकॉर्ड सॉर्ट करके लीव्स में डालता है।
या जो भी ब्लॉक्स हैं या एक्सटेंट्स हैं उसमें सॉर्ट करके डालता है। पढ़ने का तरीका क्या होगा, अगर आपको रिकॉर्ड ब्लू चाहिए तो वो देखेगा कि ब्लू वाला लीव कौन सा है, और ब्लू वाले लीव में जहां पे 1 आ गया उसका मतलब है कि ब्लू कलर है। 1 वर्टिकली इंटरप्रेट करना है। 1 का मतलब है कि 10th हॉरिकल ब्लॉक की 0th रो, जो कि ये वाली है 0th, इधर ब्लू कलर है, अगली पे नहीं है, 0 नहीं है, नहीं है, फिर उसके बाद उससे अगली पे 1, लाइक ये वाली, इस पे भी अगेन कलर पड़ा हुआ है ब्लू, फिर अगले पे भी नहीं है, नहीं है, फिर अगले में है। और अगर एक वाले में 1 आ गया, अगर एक लीफ के हेडर में 1 आ गया तो बाकी सब में करस्पॉन्डिंग बिट क्या होगी, 0, क्योंकि कलर 4 में से एक हो सकता है, बाकी सब में क्या है 0 0 0। अगर इसमें एक में 1 आ गया तो बाकी 3 करस्पॉन्डिंग बिट्स क्या है, 0। ठीक है, अब यहां पे प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर मैं कल को से मैं कह देता हूं कि नहीं जी 0th रो के ऊपर भी मैं कलर रेड करने लगा हूं, ये वाला जी, ये मैंने रेड ब्लू की जगह रेड कर दिया, अब मुझे बिट मैप चेंज करना पड़ेगा, यहां पे 0 करना पड़ेगा और रेड वाली के केस में इधर 1 करना पड़ेगा। मतलब इसको सारे हेडर लॉक करने पड़ेंगे, सारों को लॉक करके सबका बिट मैप अपडेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे अपडेशन की कह लें कि अगर आप अपडेट करते हैं तो बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि जब आप बिट मैप बनाने जाते हैं तो वो ठीक ठाक सॉर्ट एरिया लेता है। सॉर्ट एरिया उतना ही होता है जितनी डिग्री ऑफ कार्डिनैलिटी, अगर डिग्री ऑफ कार्डिनैलिटी ज्यादा है तो बहुत ज्यादा सॉर्ट एरिया लेगा और बहुत ज्यादा टाइम लेगा, सीपीयू लेगा। देन वो उसको सॉर्ट करता है, उनके अपने सेगमेंट्स बनाता है, एक्सटेंट्स बनाता है, ब्लॉक्स बनाता है और उनके हेडर में अपना बिट मैप सेव करता है। और कल को जब आप क्यूरी देते हैं तो फौरन वो बिट मैप को स्कैन करता है, बिट मैप स्कैन से उसको फौरन पता चल जाता है कि कहाँ पे कौन से रिकॉर्ड पड़े हुए, और वो आपको लाके उस ऑर्डर में दिखा देता है। बहरहाल हमारे पास लॉट ऑफ टाइप ऑफ इंडेक्सेस हैं, यूनिक इंडेक्स, रिवर्स की इंडेक्स, कंपोजिट इंडेक्स, फंक्शन बेस्ड इंडेक्स, कॉम्प्रेस इंडेक्स, ऑर्डर्ड इंडेक्स। ठीक है, तो लॉट ऑफ टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं। बात ये होती है कि जी आपने कौन सा कहाँ पे और किस प्लेस में यूटिलाइज करना है। डेट्स ऑल टिल टुडे। हम नेक्स्ट टाइम, हमारा छोटा सा काम रह गया, एक चीज याद रखिएगा, इंडेक्स हमने बनाया, जब आप इंडेक्स की टाइप नहीं बताते तो वो बाय डिफॉल्ट बी ट्री होती है। अगर बिट मैप ज्वाइन करना बनाना है तो यू हैव टू राइट डाउन हियर क्रिएट बिट मैप इंडेक्स। अगर नहीं यहां पे बताते, खाली लिख देते हैं क्रिएट इंडेक्स, तो इट शुड बी बी ट्री, वो बी ट्री होगा। हाँ, रिवर्स बनाने के लिए रिवर्स कीवर्ड यूज किया जाता है। इंडेक्सेस हमेशा सॉर्टिंग यूटिलाइज करते हैं, दे आर ऑलवेज सॉर्टेड आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग, जो भी आप चूज कर लें, बट वो ऑलवेज एंड ऑलवेज लाजमी इस चीज को यूटिलाइज करते हैं। हमारे व्यूज रह जाएंगे, सीक्वेंस रह जाएगा, ये हम लोग पहले भी टेम्प टेबल्स अ लिटिल बिट वन थोड़ा सा रह जाएगा। चलें जी देख लेते हैं व्यूज, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो कि आप लास्ट टाइम भी पहले उसमें पढ़ के आए हुए हैं सीक्वल के अंदर। व्यूज में वही चीज है कि जी व्यूज जस्ट लाइक कि आप किसी टेबल के ऊपर कोई लिमिटेड पोर्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं, लिमिटेड रोज सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो यू कैन यूज अ व्यू। व्यू के पास सिर्फ डेफिनेशन होती है, जब आप सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम व्यू चलाते हैं तो वो उस डेफिनेशन को रन टाइम पे प्रोसेस करता है। सीक्वेंस भी आप पढ़ के आए हैं पहले। इसमें सीक्वेंस में आपने पढ़ा था इनका नंबर होता है ऑटो नंबर, लाइक ऑटो यूनिक नंबर जनरेट करना। इसमें क्या होता है, क्रिएट सीक्वेंस, सीक्वेंस का नेम, देन साइकिल या नो साइकिल आपको बताना होता है। साइकिल मीन के जब मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा तो दोबारा शुरू हो जाएगा। ऑर्डर या नो ऑर्डर, कैशे मीन के अगली वैल्यूज क्रिएट करके बैठा हो या नहीं बैठा हो। इसके 2 कॉलम नेक्स्ट वैल एंड करंट वैल होते हैं। आपने बता दिया जी स्टार्ट विद 10, इसका मतलब है 10 से शुरू करो, इंक्रीमेंट बाय 5, 10 के बाद क्या बनाएगा 15, 20, 25, मिनिमम वैल्यूज कितनी, मैक्स वैल्यूज कितनी। और काम इसका यही है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपको लाइक नेक्स्ट वैल के साथ सर्व करे। हमारे काम की जो चीज आती है इट्स कॉल्ड टेम्प टेबल। हाँ जी, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा। टेम्प टेबल 2 तरह के होते हैं, टेम्परेरी टेबल, एक होते हैं हमारे लोकल और एक होते हैं हमारे ग्लोबल। टेम्प टेबल देखिए इनका पर्पस क्या होता है प्राइमरीली, आप इन टेम्प टेबल्स के ऊपर इंडेक्सेस क्रिएट कर सकते हैं, व्यूज क्रिएट कर सकते हैं, ट्रिगर्स क्रिएट कर सकते हैं। इनका काम होता है हैवी प्रोसेसिंग। लाइक बॉस टेबल्स में आपको पता है डीएमएल लॉक्स लगते हैं, रो लेवल एक्सक्लूसिव लॉक्स, टेबल लेवल शेयर्ड लॉक्स। ठीक है, जब कभी डीएमएल होगी, अगर आप इन तमाम इश्यूज से बचना चाहते हैं, डेड लॉक्स, ब्लॉकिंग लॉक्स, क्रिएट अ टेम्प टेबल। टेम्प टेबल के ऊपर चाहे इंडेक्सेस बनाएं, व्यूज बनाएं, कुछ भी बनाएं।
जो आपने प्रोसेसिंग करनी है अकाउंटेंसी की या बैक ऑफिस अकाउंटिंग वो इसके ऊपर करें एंड देन यू हैव टू वॉश इट। सिंटैक्स क्रिएट करने का क्या है, अगर आप यूँ लिखते हैं क्रिएट टेम्परेरी टेबल तो जैसे ये क्यूरी चल के ख़त्म होगी टेबल भी ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप क्रिएट ग्लोबल टेम्परेरी लिखते हैं तो जब तक आप इस सेशन से लॉग आउट नहीं हो जाते या आपकी इन्वायरमेंट किल नहीं कर दी जाती आपका ये टेबल एग्जिस्ट करेगा। क्रिएट ग्लोबल टेम्परेरी टेबल, टेबल का नाम ऑन कमिट प्रिजर्व रोज का मतलब है दो चीज़ें होती हैं, ऑन कमिट डिलीट रोज, ऑन कमिट प्रिजर्व रोज, कि जब ये स्टेटमेंट चल जाए तो रोज एज इट इज इस टेम्प टेबल में पड़ी रहें। एज सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज टेबल की तमाम रोज उठ के इसमें आ जाएं। ठीक है, ये कब तक एग्जिस्ट करेगा, जब तक कि आप लॉग आउट नहीं हो जाते, ये उतनी देर तक परसिस्ट करेगा। अब इसके ऊपर आपने जो भी अपनी टेस्टिंग करनी है, इंडेक्सेस बनानी है, किसी एप्लीकेशन का कोड कॉल करना है, कोई प्रोसीजर कॉल करना है, करें। और वंस यू गॉट लॉग आउट तो ये टेबल ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा। इट्स कॉल्ड टेम्प टेबल। टेम्प टेबल में लॉकिंग नहीं होती, सबसे बड़ा ये आपको बेनिफिट मिलता है, ये आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन जनरेट नहीं करते। हाँ जी, बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल।